हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एंग्लो ईस्टर्न के लिए 2026 के लिए 30 डेज़ का रोड मैप जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और 30 डेज़ का मैं बताऊंगा, इसके अनुसार अगर आप फॉलो करते हो तो आप 30 डेज़ के अंदर एंग्लो ईस्टर्न का पूरा सिलेबस है वो आप कर सकते हो। और हम भी इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास भी लेंगे, जिससे आपका ये लगभग 30 डेज़ मीन्स लगभग दिन की 2 क्लास मतलब 60 क्लास में ये सारा अपन पूरा एंग्लो ईस्टर्न का सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है एंग्लो ईस्टर्न के लिए अपन इस वीडियो को कवर करेंगे। एक तो एंग्लो ईस्टर्न के एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद में इसका सिलेबस अपन करेंगे, उसके बाद में नॉर्मल इंटरव्यू गाइडेंस रहेगी, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह और कुछ स्टूडेंट से भी मैंने पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है एंग्लो ईस्टर्न में, और मेडिकल स्टैंडर्ड बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू की बात करें तो इसमें इंटरव्यू में 2 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहला एक नॉन टेक्निकल होते हैं और एक टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल में आपके क्वेश्चन सेम रहेंगे, जैसे हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी, वाई डू यू जॉइन मर्चेंट नेवी, बिकॉज अदर प्रोफेशन, ठीक है, ये सारे। और नॉन टेक्निकल में आपके रहेंगे नॉन टेक्निकल में आपके रहेंगे ये क्वेश्चन, और टेक्निकल में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का उनको बताते हो। वो आपको एक बार पूछेंगे भी आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वहीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात करें तो इसके एग्ज़ाम का सिलेबस, ठीक है। एग्ज़ाम का सिलेबस आपका ये 5-6 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें आपकी मैथ रहेगी, फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, इंग्लिश रहेगी, एप्टीट्यूड रहेगी और जनरल जीके, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है देन आप केमिस्ट्री स्किप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो कुछ स्किप करना नहीं है, ठीक है। अब इंग्लिश की अपन बात करें तो इंग्लिश में आपके सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, ग्रामर पूरी, इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच और वोकेब पूरी। तो हो सके तो आप वोकेब करें, वोकेब से कम 10 से 15 क्वेश्चन एंग्लो ईस्टर्न में, ठीक है। और लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आपके IMCT में वोकेब से ही उठेंगे। अगर आपकी वोकेब क्लियर है देन 7 से 10 नंबर इसमें और 10 से 15 क्वेश्चन इसमें उठेंगे, ठीक है। और आपको ग्रामर पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव, ठीक है। और टेंसेज और आपके मॉडल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन में आपको 4-5 तरह से क्वेश्चन आएंगे अलग अलग, वो अपन और वीडियो अपन इसका सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि इंग्लिश में क्या क्या करना है, ताकि दोनों के लिए, एक IMCT के लिए भी इंग्लिश में बेटर है, क्योंकि जो IMCT में आती है वो सेम ही मतलब कॉमन टॉपिक्स ही आपके वापस एंग्लो में ही आते हैं, और वो कॉमन टॉपिक ही आपको ग्रेट ईस्टर्न में भी आते हैं, ठीक है। तो इनका सिलेबस सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट पे चलते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में एक ये भी मिथ होता है कि एंग्लो ईस्टर्न में आपके 12th लेवल की मैथ पूछी जाती है। कई ये बताते हैं कि 12th लेवल, कोचिंग वाले यही बताते हैं कि 12th लेवल, वो सोच रहे हैं कि यहाँ फीस देंगे, पढ़ेंगे, उनका बैच परचेज करेंगे, बट आपको बैच परचेज करने की कोई लेने की कोई नहीं है, नीड ही नहीं है, ठीक है। इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड से ही उठेंगे, ठीक है। इसमें आपके नंबर ऑपरेशंस, ठीक है, ये हो सकता है 12th का थोड़ा बहुत चैप्टर आ जाए, बाद ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, एलिमेंट्री, नंबर थ्योरी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ठीक है। सीक्वेंस में आपके ओनली अर्थमेटिक ही मीन आएगी, ठीक है।
इसके बाद में अपन अलजेब्रा एंड फंक्शन की बात करें। एक्सप्रेशन अप टू क्यूबिक लेवल, ये क्यूबिक लेवल के बाद की एक्सप्रेशन है वो आएगी, इक्वेशन आएगी, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन होती है वो आएगी, और प्रॉपर्टीज आएगी इनकी, फंक्शन की, लीनियर की, पोलिनोमियल की, रेशनल की, ठीक है। इन तो तीनों की आपको प्रॉपर्टीज़ है वो रेडी करके जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। यहाँ से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन के समथिंग उठेंगे, ठीक है। आपकी प्लेन ज्योमेट्री है जिसमें लाइन्स है, एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल्स है एंड अदर पॉलीगन्स रेस्टिकेटेड, ठीक है। जिसमें आपके सर्किल हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट होगी ज्योमेट्री, इसमें लाइंस और सर्किल्स ये आपके ऐड हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा है ना, ये एंग्लो के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में टिग्नोमेट्री की बात करें तो टिग्नोमेट्री में ज़्यादा तो कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं। टिग्नोमेट्री में आपके जो भी आपने 10th में जितना भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेना, तो ये टिग्नोमेट्री में हो जाएगा। ये चैप्टर में से आपके ये चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे, ठीक है। नेक्स्ट पे अपन करते हैं बात फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपके मैकेनिक्स रहेगी, काइनेटिक, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, इसमें आपको वन डायमेंशन ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में डायनेमिक्स होगी, फोर्स हो गया, न्यूटन्स के आपको 3 लॉज पढ़ने हैं, और ये 3 लॉज आपके इंटरव्यू में भी कभी कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक्स और फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद एनर्जी एंड मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपको वर्क पढ़ना है, पावर, इम्पल्स एंड कन्वर्जेशनल लॉ, ठीक है, कन्वर्जेशन लॉ, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ना है, इसके बाद में मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है, इसके बाद में एसएसएम पढ़ना है, ठीक है, एक पेंडुलम पढ़ना है। इसके बाद में अपन ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशनल लॉ, ऑर्बिट एंड कैप कैपलर लॉ पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, फोर्सेस पढ़नी है, पोटेंशियल पढ़नी है, ठीक है, क्यूबिक कूलम्ब्स लॉ पढ़ने हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज पढ़ने हैं, फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ ग्रुप्स ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एंड चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ने हैं, कैपेसिटेंस पढ़ना है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है इसमें, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हो सकता है बट आ जाए क्वेश्चन कभी कभार, बट नहीं आए ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद है सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आपको डीसी सर्किट्स पढ़ना है, रजिस्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, रजिस्टर्स पढ़ने हैं, और लाइट बल्ब्स पढ़ने हैं, सीरीज एंड पैरेलल पढ़ने हैं, नेटवर्क्स पढ़ने हैं, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ, ठीक है। इसके बाद में मैग्नेटिज्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ से आप पढ़ सकते हो, फील्ड्स पढ़ सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और फेराडेज लॉ और लेंज लॉ, ठीक है। से नेक्स्ट की अपन बात कर रहे हैं वेव एंड ऑप्टिक्स। ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है ये IMA CET में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनरल वेव्स, प्रॉपर्टीज़, वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टैंडिंग वेव्स, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद स्नेल्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में वेवलेंथ चेंजेस एंड स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है। रे ऑप्टिक्स पढ़नी है, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग फिनॉल्स, ठीक है, मिरर्स पढ़ने एंड लेंसेज पढ़ने हैं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिरर्स एंड लेंसेज कभी कभार आते हैं क्वेश्चन, बहुत कम, ठीक है। इसके बाद हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। एक हीट ट्रांसफ़र पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद लो, ये पूरे टॉपिक आपको एज इट इज़ पढ़ लेना है, ठीक है। ये आप चैट GPT से पढ़ सकते हो, या फिर मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट की
बताए तो केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में आपको नेम रिएक्शन कर लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, अदरवाइज आप केमिस्ट्री को मत ही करना। मेरा हिसाब मानो तो आप इस केमिस्ट्री को मत ही करना, क्योंकि केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसकी जगह आप एप्टीट्यूड को कर लेना, उसमें आप फायदे में रहोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जनरल नॉलेज रहेगा जी, इसमें आपकी जियोग्राफी, कैपिटल्स, ओशियन, पोर्ट, वाटरवेज और प्रोड्यूस ऑफ कंट्रीज, ठीक है। तो इसके नोट्स मेरे पास पड़े हैं, तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाले हुए, तो वो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेना, ये पढ़ने की इतनी ज़रूरी नहीं है। एप्टीट्यूड के टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना, आप जितना जल्दी हो सके एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। इसके मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना या फिर टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो अपन नेक्स्ट में अपन या तो मैथ से ही शुरुआत करेंगे, मैथ में कौन कौन से टॉपिक है उसके हिसाब से शुरू करेंगे सिलेबस। और इसमें अपन सबसे, अगर मैथ में अपन स्टार्ट करेंगे तो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। पर क्लास आपकी 2 दिन की रहेगी, या फिर अपन मान सकते हैं 4 घंटे की क्लास रहेगी, 4 से 3 घंटे की क्लास रहेगी। हर डे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग के होते हैं वैसे वैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट IME CET और मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाइव क्लासेज होगी, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और भी आपका कोई डाउट हो देन आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे, ठीक है। टेक केयर।